नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, रात गहरी होने के बाद ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और मुझसे बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लेटा लिया और धीरे धीरे उनकी कमर की मालिश करने लगी। पर इसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई थी। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी के 5 महीने बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया था। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 5 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके वापस आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। माँ की मौत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत नफरत करती थी, इसलिए मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मेरी सौतेली माँ अक्सर मुझे ताने देती थी कि पहले अपनी माँ को खा गई और फिर अपने पति को भी खा गई। अब यहाँ क्या लेने आई है? क्या हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगी? ये सब ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे, पर मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर जी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि वह मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं? इस पर मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? वह अगर कह रहे हैं कि वह प्रिया को ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दीजिए ना। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और वैसे भी प्रिया उनके घर की बहू है। उनके बेटे की मौत हो गई है तो क्या हुआ, वह अपने ससुराल तो जा ही सकती है ना। माँ के इस झगड़े के बाद पिताजी ने कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया अगर जाना चाहती है तो आप उसे जरूर ले जा सकते हैं। मेरे ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो कपड़े वगैरह लेकर आओ। मैंने भी सोचा कि यहाँ रहकर सौतेली माँ के ताने सुनने से अच्छा है कि अपने ससुराल जाकर सुकून से रहूं। मैं ससुर जी के साथ वापस ससुराल आ गई थी। यहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ गए और बोले, बहू, एक कप चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर ससुर जी को दे दी। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान थी और तुम्हारी सास भी गुजर गई है। मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे इस घर में अकेला न लगे। मैंने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। 6 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि तभी देर रात किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मुझे समझ आ गया था कि यह मेरे ससुर जी ही होंगे, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था और आधी रात को कौन दरवाजा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ जरूरत होगी, तभी देर रात यहाँ आए हैं। दरवाजा खुलते ही मेरे ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। फिर मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर ही लेटा लिया। मैंने उनकी मालिश करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मालिश करने के बाद मैंने नोटिस किया कि ससुर जी मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे। ये देख के मैं थोड़ा सहम गई थी। तभी मैं बोली, ससुर जी, क्या हुआ? आपको किस जगह पर ज्यादा चोट लगी है? अगर आप कहो तो मैं डॉक्टर को बुला दूं। इस पर ससुर जी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम बस मालिश कर दो, इससे ही आराम मिल रहा है। उनकी अजीब सी बातें सुनकर मुझे अब और भी अजीब लगने लग गया था। फिर मैं बोली, ससुर जी, आप यहीं मेरे कमरे में ही लेट जाइए। कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे? मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बेटा, तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर चली जाओगी? अगर रात को मुझे बाथरूम जाना पड़ा या अगर मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा? इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। मैं चिंतित होकर बोली, बोलिए पिताजी। ससुर जी थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ क्योंकि अब अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है। मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने सोचा था कि फिर से शादी करूंगा, पर जब बेटे की भी मौत हो गई तो फिर मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। पर जब से तुम वापस आई हो तब से मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो चुका हूँ। उनकी यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे में ही सोफे पर लेट गई
लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू, मुझे लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि हमारे रिश्ते को कोई गंदा नाम ना दे। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी, आप यह सब क्या कर रहे हैं? आप मेरे ससुर हो, ससुर का दर्जा पिता के समान होता है, और आप मुझसे शादी की बात कर रहे हो। आप बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि आप क्या क्या बोले जा रहे हैं हो। तभी मेरे ससुर बोले, देखो बहू, मैं मानता हूँ कि मैं कभी तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 1 साल हो चुका है। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो हमारे बीच में ससुर और बहू का रिश्ता कहाँ बचा है? मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो। हम पति पत्नी बनकर जिंदगी भर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी यह बातें सुनकर मेरा मन विचलित हो गया था। मैं आगे और कुछ भी नहीं बोल पाई। एक और सौतेली माँ के अत्याचार और दूसरी तरफ ससुर जी का यह अजीब व्यवहार। मैं तो इन दोनों के बीच ही फंस गई थी। जैसे तैसे रात बीती और अगली सुबह मैं अपने ससुर जी की बातों पर सोच विचार करने लग गई। ससुर जी का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन यह सब बातें अपने खुद के पापा से करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में और भी नई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। एक दिन ऐसे ही शाम को फिर से मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे सूने पड़े जीवन में फिर से रंग भर जाएं, हम दोनों की उदासी मुस्कान में बदल जाए। मैं अब अकेलेपन का बोझ और नहीं उठा सकता, और तुम भी आखिर कब तक इस खामोशी के साथ जीती रहोगी? कहीं न कहीं तुम्हारे दिल में भी एक साथी की कमी तो जरूर चुभती होगी। जब मैंने ससुर जी के मुंह से ये शब्द सुने तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं भीतर तक कांप उठी। उस क्षण मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। शब्द जैसे होठों तक आकर रुक गए थे। दिन बीतते गए, समय अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरे मन में उठी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसी दौरान जाने अनजाने मेरे और ससुर जी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा, जिसे मैं समझ भी नहीं पा रही थी और स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी। पति के जाने के बाद मैंने खुद को पूरी तरह अकेला मान लिया था। मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी में कोई सहारा नहीं बचा, कोई ऐसा नहीं जो मेरे दर्द को समझ सके। लेकिन ससुर जी के व्यवहार और उनके शब्दों ने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। उनकी बातें मेरे दिल में घर कर गई थीं। रात को जब भी मैं बिस्तर पर लेटती, उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती। वे कहते थे कि मेरे साथ होने से उनका अकेलापन कम हो जाता है और वे चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर जिंदगी को एक नया मौका दें। ये सब सुनकर मैं उलझन में पड़ गई थी। मेरा मन सवालों से भर गया था। क्या यह सही है? क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? क्या लोग मुझे गलत नहीं समझेंगे? समाज की सोच का डर मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। पति के जाने के बाद अपने ही ससुर के साथ नया रिश्ता बना लिया। यह विचार मुझे अंदर से तोड़ देता था, लेकिन दूसरी ओर मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि ससुर जी सच में अकेले हैं और उनका दर्द भी मेरे जैसा ही है। कई दिनों तक मैं इसी उधेड़बुन में रही। आखिरकार मैंने तय किया कि मुझे इस बारे में साफ साफ बात करनी ही होगी। एक रात जब घर में चारों तरफ सन्नाटा था, मैंने हिम्मत जुटाई और उनके कमरे के दरवाजे पर जाकर हल्के से दस्तक दी। दरवाजा खुला तो उन्होंने मुझे देखकर आश्चर्य से पूछा कि इतनी रात को मैं क्यों आई हूँ। मैं धीरे धीरे अंदर गई और बैठते हुए कहा कि मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने गंभीरता से मेरी ओर देखा और मुझे अपनी बात कहने को कहा। मैंने साहस बटोरते हुए उनसे कहा कि मैंने उनके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोच लिया है। मैं समझती हूँ कि वे अकेले हैं और उन्हें भी एक साथी की जरूरत है, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक शर्त है। मैंने कहा कि हमारे बीच हमेशा सम्मान और स्नेह बना रहना चाहिए। हमारे रिश्ते में कोई असम्मान या दबाव नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे और एक दूसरे के लिए सहारा बनेंगे। क्या वे इस बात को मानते हैं? उन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और बिना किसी झिझक के कहा कि उन्हें मेरी हर शर्त मंजूर है। वे हमेशा इस रिश्ते की गरिमा बनाए रखेंगे। उनकी यह बात सुनकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मुझे लगा जैसे मैंने सही निर्णय लिया है। कुछ समय बाद हमने एक छोटे और सादे तरीके से नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था। समाज के लिए यह एक असामान्य बात थी और लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। गांव में चर्चाएं होने लगीं, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली और कई लोगों ने हमें गलत ठहराया। लेकिन हमने तय कर लिया था कि हम दूसरों की सोच से अपने जीवन को प्रभावित नहीं होने देंगे। हमने अपने रिश्ते को समझदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे हमारे बीच एक गहरा जुड़ाव बनने लगा। पहले जहां मैं
उस घर में खुद को अजनबी महसूस करती थी। अब वही घर मुझे अपनापन देने लगा। वे हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखते थे, मेरी छोटी छोटी पसंदों को भी महत्व देते थे। कभी मेरे लिए मेरी पसंद का खाना लाते तो कभी मुझे खुश करने के लिए छोटी छोटी चीजें करते। उनका यह व्यवहार मेरे दिल को छू जाता था। समय के साथ मेरे मन में उनके प्रति एक अलग तरह का सम्मान और अपनापन विकसित हुआ। हमने मिलकर जीवन को फिर से जीना सीखा। वे अब सिर्फ मेरे ससुर नहीं रहे, बल्कि मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए थे। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में साथ होना कितना जरूरी है। उन्होंने मेरे सूने जीवन में खुशियों की बारिश कर दी थी। उन्होंने मुझे फिर से मुस्कुराना सिखाया, जीने की वजह दी और हर कठिनाई का सामना करने का साहस भी दिया। उनके साथ बिताए दिनों ने मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ सहारे का नहीं रहा, बल्कि इसमें गहराई और समझ भी आ गई है। हमने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ निभाया। इस सफर ने मुझे सिखाया कि अगर साथ सच्चा हो तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। लोगों ने आज भी हमें स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमने कभी किसी की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमारे बीच विश्वास और सम्मान की जो नींव थी, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज मैं अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखती हूँ। जो कभी असंभव लगता था, वही आज मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। हमने मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाया है जो समाज के नियमों से अलग जरूर है, लेकिन उसमें सच्चाई और अपनापन है। अब मेरा जीवन पहले से कहीं अधिक संतुलित और खुशहाल है। वे मेरे लिए सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि मेरी दुनिया बन चुके हैं। हमारे बीच का विश्वास और प्यार हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। मैंने यह समझ लिया है कि जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां हमें अपने दिल की सुननी पड़ती है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब मैं बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के अपने इस नए जीवन को जी रही हूँ और हर दिन खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करती हूँ।